हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर के रूप में हम अध्ययन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर का। यह आपका सेकंड पेपर रहेगा। फर्स्ट पेपर तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, उसके वीडियोस में पहले डालती रही हूँ। आज हम इसका शुरू करते हैं अध्ययन। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसा कि पेपर के नाम से ही विदित हो रहा है कि देशों का आपस में किस प्रकार का संबंध है, एक देश का दूसरे देशों के साथ। फिर अंतर्राष्ट्रीय जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनका इस पेपर में अध्ययन किया जाता है। फिर जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितनी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। और इसके पश्चात नई जो चीज़ें हैं, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, उत्तर दक्षिण संवाद, दक्षिण दक्षिण सहयोग, इस तरह के जो चीज़ें हैं हम उनका अध्ययन इस पेपर के अध्ययन के दौरान करते हैं। तो इसमें आपके जो टॉपिक्स रहेंगे वो उनका हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के टॉपिक्स हैं आपके इस सेकंड पेपर में। तो इसमें सेकंड पेपर के उसमें हम द्वितीय महायुद्ध के बाद में जो शांति समझौते किए गए थे उनका अध्ययन करेंगे। विश्व के बाद पश्चात जो विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ जो थीं उनका अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध की उत्पत्ति, उसका विकास, फिर दितांत का जो काल है वो, उसके बाद में नव शीत युद्ध, देन संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें संगठन, इसकी कार्यप्रणाली और भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका और तृतीय विश्व, फिर गुटनिरपेक्षता, इसके गुटनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, इसके उद्देश्य, विशेषताएं और आज के समय में गुटनिरपेक्षता की क्या प्रासंगिकता है। देन साम्यवादी खेमे का बिखराव, यानी कि जो सोवियत रशिया यूएसएसआर का जो विघटन हुआ और उसके बाद में बाकी के जो देश थे, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, इन देशों में जो साम्यवादी खेमे का बिखराव हुआ उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देन यूरोप का पुनर्गठन, इसमें नई आर्थिक और राजनीतिक प्रवृत्तियाँ। फिर विदेश नीतियों का अध्ययन किया जाएगा। कुछ प्रमुख विदेश नीतियाँ जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, साम्यवादी चीन, भारत, ये रूस की विदेश नीति, इनका अध्ययन किया जाएगा। भारत और उसके पड़ोसी, यानी कि भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ में किस प्रकार के संबंध हैं। फिर आगे टॉपिक आएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो समसामयिक कंटेम्प्रेरी जो ट्रेंड्स हैं और जो मुद्दे हैं उनका चैप्टर का अध्ययन किया जाएगा। फ़िलिस्तीन की समस्या और अरब इज़राइल विवाद जो है उसका अध्ययन करेंगे। तेल कूटनीति और खाड़ी संकट, देन अफ़गान संकट, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। निशस्त्रीकरण जो समस्या, जो प्रॉब्लम है, यानी कि जो सारे देश प्रमुख जो शक्तियां हैं वो जो शस्त्रीकरण, यानी कि शस्त्रों का इकट्ठा करना, उसको शस्त्रीकरण, इसके ऑपोजिट में मतलब विश्व की शांति के प्रयास के लिए निशस्त्रीकरण के जितने भी प्रयास किए जाते हैं तो इसमें जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं वो किस प्रकार की हैं उनका अध्ययन करेंगे। देन उसके बाद नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जितना भी ये इंटरनेशनल लेवल पर जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सारी चीज़ें पिछले इतने टाइम से हम देख रहे हैं और जो नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो विश्व में व्याप्त है अभी, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। देन उत्तर दक्षिण संवाद, यानी कि उत्तर दक्षिण किस तरीके से विभाजन किया गया है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको कहा गया है उत्तर के देश, और जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, यानी कि अविकसित और विकासशील जो देश हैं वो कहे गए हैं दक्षिण के। तो इन दोनों पक्षों में डेवलप्ड और एक तरफ डेवलप्ड और दूसरी तरफ डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में किस प्रकार का संवाद है, कैसा डायलॉग है, किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, वो इस चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आता है आपका दक्षिण दक्षिण सहयोग, यानी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड, अविकसित और विकासशील देशों का आपस में किस प्रकार का संबंध है, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके माध्यम से दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा मिल रहा है। फिर दूसरे आपके दो संगठन आ जाएंगे एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के, जो दो संगठन काम करते हैं, आसियान और सार्क। आसियान आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो गया और सार्क में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल
कोऑपरेशन, जिसमें भारत सदस्य है और भारत सबसे बड़ा इसका मेंबर माना जा सकता है। तो ये आपका सेकंड पेपर का जो है वो सिलेबस है। आगे के वीडियोस में हम एक एक चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।